लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत से खुश बीजेपी आज अपने कार्यकर्ताओं को बांटेगी बोनस। बीजेपी कर्मचारियों को 3 महीने का बोनस मिलेगा। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, बांटेंगे बोनस की रकम। हरियाणा कांग्रेस ने खास अधिकारियों को बांटा बोनस। हुड्डा सरकार ने मुख्यमंत्री ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस दिया। हुड्डा सरकार ने मुख्यमंत्री ऑफिस में काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी और उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को दिया बोनस, सभी को 1 महीने का बोनस। खुद बोनस बांटने की तैयारी करने वाली बीजेपी ने हुड्डा सरकार के फैसले को हताशा में उठाया गया कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम पार्टी महासचिवों और कोर ग्रुप की बैठक ली। बैठक में मोदी ने जारी किए कई दिशा निर्देश, होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दोहराने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मोदी ने कहा, अगर सरकार से कोई भूल होती है तो संगठन उन्हें बताए। मोदी ने कहा, संगठन और सरकार का बेहतर तालमेल जरूरी, भविष्य में तभी जारी रहेगी जीत। मोदी ने सभी 30 मंत्रियों के समूह को भंग किया। मंत्रालय के अधिकारियों से कहा, पेंडिंग कामों पर जल्द करें फैसला। पीएम मोदी ने उच्चाधिकार प्राप्त 9 ईजीओएम और 21 जीओएम भंग किए। कहा, इससे कामकाज पकड़ेगा रफ्तार। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के बीच लग गई है सीएम पद की रेस। उद्धव ठाकरे के बाद अब राज ठाकरे ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। राज ठाकरे ने कहा, विधानसभा चुनाव में मिला जनादेश तो सीएम बनने से नहीं हटेंगे पीछे। विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर राज ठाकरे ने मारी बाजी। ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ती बने। सगळ्या गोष्टींचा मी एकूण नीट विचार करता मी अशा निर्णयावरती आलेलो आहे, जी गोष्ट ज्याच्यासाठी म्हणून मी आज आपल्याला इथे बोलवलं, खास करून बोलवलं, की येणाऱ्या विधानसभेला राज ठाकरे स्वतः निवडणुकीला उभा राहणार आहे। उद्धव ने भी कहा है कि शिवसेना मुझे मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं लगेगा टोल टैक्स। कोलकाता और पंजाब के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल 7 का खिताबी महामुकाबला। रात 8 बजे बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मैच। कोलकाता की टीम को पिछले 8 मैचों में मिली है लगातार जीत। पंजाब ने पिछले 5 मैचों में 3 मैच जीते। पंजाब टीम के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, बेली और सहवाग जबरदस्त फॉर्म में। कोलकाता को उत्थप्पा, गंभीर और पठान पर भरोसा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2012 में जीता था आईपीएल का खिताब। किंग्स 11 को अब खिताब की आस। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता से हार गई थी पंजाब की टीम। क्या फाइनल में पंजाब ले पाएगी बदला? आईपीएल 7 में किंग्स 11 और नाइट राइडर्स के बीच हुए कुल 3 मुकाबले। 2 में नाइट राइडर्स और 1 में किंग्स 11 को मिली जीत। सानिया मिर्जा और कारा ब्लैक की जोड़ी फ्रेंच ओपन महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। गैब्रिएला और एलिजा की जोड़ी को 6-1, 6-2 से हराया। यूपी के बदायूं में 2 चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या पर थम नहीं रही सियासत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज पीड़ितों से मिलने पहुंचेंगी बदायूं। मायावती यूपी में जंगल राज का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लगाने की कर चुकी है मांग। कहा, यूपी में नहीं है कानून का राज। जघन्य वारदात पर कांग्रेस भी हुई संवेदनशील। राहुल के बाद आज मीरा कुमार करेंगी बदायूं का दौरा। 2 बजे तक बदायूं पहुंचेंगी मीरा कुमार। केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग मंत्री नजमा हेपतुल्ला का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, नहीं संभल रहा शासन तो कुर्सी छोड़ दे अखिलेश। बदायूं केस में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती का मुलायम पर निशाना। मुंबई रेप केस में मुलायम के पुराने बयान का दिया हवाला। उमा के मुताबिक मुलायम के बयान से बढ़ा बलात्कारियों का हौसला। कहा था, बच्चों से हो जाती है गलती। मुलायम सिंह का खुद का बयान और उत्तर प्रदेश की सरकार में कई जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री स्वयं हैं, उनकी जो बातें हैं वो बलात्कारियों के हौसले बुलंद कर रही हैं। यूपी में नहीं थम रही है रेप की वारदात। मऊ में 65 साल की महिला से हुआ बलात्कार। गांव वालों ने पीट कर की आरोपी की हत्या। यूपी के मैनपुरी से 3 सगी बहनें अचानक लापता। अनहोनी की आशंका में सहमे परिवार वाले। शहर कोतवाली में दी तहरीर। गाजियाबाद में NH 58 पर प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने मारी गोली। प्रॉपर्टी डीलर अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में अवैध फैक्ट्री में फटे सिलेंडर हादसे में 2 लोगों की मौत। मगनपुर इलाके में बनी अवैध फैक्ट्री में मच्छर मारने की दवा बनाने का होता है कारोबार। धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी आग, 4 लोग झुलसे, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध फैक्ट्री में लगी आग मुश्किल से काबू में आई, 2 दमकल की गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पाया जा सका। यहाँ पे आने पे ये पता चला है कि सिलेंडर फटने से आग लगी थी। आग लगने के बाद ये घर का नुकसान हुआ है और उसमें एक आदमी तो यहाँ पे झुलसने से एक आदमी की मौत हुई है, बाकी 4 लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं अभी। दिल्ली के त्रिनगर क्षेत्र के विधायक नंदकिशोर गर्ग को मिली जान से मारने की धमकी। धमकी देने वाले ने मांगी 25 लाख की रंगदारी। बीजेपी विधायक है नंदकिशोर गर्ग, अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 50 रुपए के लिए 27 साल के युवक की चाकू गोद कर हत्या। मोबाइल रिचार्ज के लिए आरोपी को 50 रुपए दिए थे, वापस मांगने पर हुआ विवाद। दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके में इंजीनियरिंग की छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट, आरोपी पर एक तरफा चाहत का आरोप, केस दर्ज, आरोपी फरार। दिल्ली पुलिस ने 5 नाबालिग लड़कियों को एक रैकेट से छुड़ाया। झारखंड से लाई गई लड़कियों से कराया जाता था घरेलू काम। दिल्ली के मुखर्जी नगर में शनिवार की दोपहर को बिजनेसमैन के घर में लूट, 3 लाख कैश, हीरे की अंगूठी और वैगनआर कार ले उड़े बदमाश। बिजनेसमैन धर्मेंद्र चावला के मुताबिक कोरियर देने के बहाने घर में घुसे थे 4 बदमाश, परिवार वालों को बनाया बंधक, केस दर्ज, सभी आरोपी फरार। कानपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कनॉट प्लेस के नजदीक रेलवे कर्मचारियों के विश्रामालय में लगी आग, 4 दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। रेलवे विश्रामालय में लगी आग से सारा साजो सामान जला, गनीमत रही कि कोई नहीं हुआ जख्मी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया दावा, स्मृति ईरानी के शैक्षणिक दस्तावेज लीक के केस में नहीं हुआ कोई भी कर्मचारी निलंबित। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मीडिया में आई 4 कर्मचारियों के निलंबन की खबर को बताया गलत। 2 जून से अस्तित्व में आ जाएगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना देश का 29वां राज्य होगा। 20 फरवरी को हुआ था आंध्र बंटवारे का फैसला, तेलंगाना के गठन को दी गई थी मंजूरी। एक और मामले में अरविंद केजरीवाल ने भरा जमानत के लिए 10,000 का मुचलका। साल 2012 में शीला दीक्षित के घर के बाहर प्रदर्शन का था केस। शीला के घर के बाहर प्रदर्शन के केस में केजरीवाल ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में भरा मुचलका। इसी केस में कुमार विश्वास की भी हुई पेशी। मनीष सिसोदिया भी थे आरोपी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट से कल मिली थी पेशी पर नहीं आने की छूट। योगेंद्र यादव पर हरियाणा में पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप। 6 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा इस्तीफे पर विचार। योगेंद्र यादव का पार्टी छोड़ने से इनकार, शाजिया इल्मी और जीआर गोपीनाथ छोड़ चुके हैं आपका दामन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल के खिलाफ अब राजस्थान के विधायक ने फूंका बगावत का बिगुल। भंवरलाल शर्मा ने कहा, जोकरों की टीम के एमडी है राहुल। विधायक भंवरलाल शर्मा ने पार्टी की कमान वरिष्ठ नेता के हाथ में देने की वकालत। बोले, पैराशूट प्रत्याशियों के चलते हुई करारी हार। 50 पैसे प्रति लीटर फिर बढ़े डीजल के दाम। मनमोहन सरकार का था फैसला, हर महीने डीजल के दामों में होगी 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिग्विजय सिंह ने भंवरलाल पर किया पलटवार, अपने काम से मतलब रखें। देखिए, ऐसा है, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। यूपी में बिजली संकट दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने दी 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली सप्लाई को मंजूरी। आगे जारी हो सकता है 325 मेगावाट अतिरिक्त बिजली सप्लाई का आदेश। अखिलेश सरकार की केंद्र सरकार से कुल 5,200 मेगावाट बिजली की मांग, अभी मिलती है 4,200 मेगावाट बिजली। दिल्ली में पानी की हुई जबरदस्त किल्लत, तूफान से बिजली सप्लाई पर पड़ा असर, लोगों के पंप हुए बंद। बिजली कटौती से फिलहाल 681 एमजीडी पानी की सप्लाई। सामान्य दिनों में दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई करता है 835 एमजीडी पानी। अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है दिल्ली में पानी का संकट। केंद्र सरकार ने दिया जल्द बिजली आपूर्ति बहाली का निर्देश।
ममता सरकार को बीजेपी की नसीहत। मीनाक्षी लेखी ने कहा, पश्चिम बंगाल में नहीं सुधरी कानून व्यवस्था तो केंद्र सरकार को दखल का अधिकार। बीती रात दिल्ली एनसीआर में बारिश, सुबह भी छाए रहे बादल, खुशनुमा हुआ मौसम, नीचे उतरा पारा। भोपाल में मैराथन के जरिए पर्यावरण सुरक्षा का संदेश, जमकर दौड़े लोग। दिल्ली पुलिस ने जीबी रोड इलाके में 2 लड़कियों को छुड़ाया, जबरन कराया जा रहा था देह व्यापार। पुलिस ने लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा, पश्चिम बंगाल से लाई गई थी लड़कियां। चीन में भूकंप के झटकों से हिला यूनान प्रांत का जिंगजियान काउंटी, रिक्टर पैमाने पर 6.1 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। चीन में भूकंप से 34 लोगों के जख्मी होने की खबर, 3 की हालत नाजुक। अमेरिका ने की सीरिया में हुए आत्मघाती हमले में अमेरिकी नागरिक के शामिल होने की पुष्टि, 25 मई को हुआ था हमला। फौजी के मोबाइल कैमरे में कैद हुआ साइबेरियाई बाघ, गश्त के दौरान सामने आ गया था दुर्लभ प्रजाति का ये बाघ। 5 साल तालिबानी कैद के बाद रिहा हुए अमेरिकी सैनिक सार्जेंट बर्गडेल को तालिबान ने किया रिहा। सैनिक की रिहाई के बदले में अमेरिका ने ग्वाटेनामो जेल से रिहा किए अफगान कैदी, 5 अफगान कैदियों को छोड़ा। लाहौर पुलिस का खुद के सामने महिला की हत्या से इनकार, पत्थरों से मारकर महिला की हुई थी हत्या। तुर्की में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे प्रदर्शनकारी। तुर्की में प्रदर्शनकारी कर रहे हैं तकसीम चौक के पुनर्विकास का विरोध, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले।